मैं मीडिया के तवस्सुत से अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगी कि हमारी डॉक्टर्स को वहाँ पर फैसिलिटीज़ दें ताकि शेख ज़ैद अस्पताल में 2 बजे के बाद भी इमरजेंसी हुआ करे, क्योंकि वहाँ से 2 बजे के बाद औरतों को सिविल अस्पताल और बीएमसी लाया जाता है और वो रास्ते में ही ज़चकी की तकालीफ बर्दाश्त ना करते हुए वहीं पर वो उनकी फौतगी हो जाती है। जब 1992 में पहला कॉन्वोकेशन हुआ था और 30 साल के बाद ये रिकॉर्ड है कि अब यहाँ पे हो रहा है। एक रिकॉर्ड ये भी है कि 60 साल के बाद कॉलेज 1962 में बना है। बलूचिस्तान से कोई ख़ातून काउंसलर नहीं थी। मैं बलूचिस्तान की पहली ख़ातून काउंसलर हूँ और इन 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ने बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल को रिकग्नाइज़ कर दिया है। मैं मीडिया के तवस्सुत से अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगी कि हमारी डॉक्टर्स को वहाँ पर फैसिलिटीज़ दें ताकि शेख ज़ैद अस्पताल में 2 बजे के बाद भी इमरजेंसी हुआ करे, क्योंकि वहाँ से 2 बजे के बाद औरतों को सिविल अस्पताल और बीएमसी लाया जाता है और वो रास्ते में ही ज़चकी की तकालीफ बर्दाश्त ना करते हुए वहीं पर वो उनकी फौतगी हो जाती है। सिविल अस्पताल और बीएमसी इतना बोझ नहीं उठा सकता है। अब कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ने शेख ज़ैद को रिकग्नाइज़ कर दिया है। अब इंशाल्लाह वहाँ पर हर किस्म के पेचीदा ऑपरेशंस और ये चीज़ें हुआ करेंगी। ये देखिए पीएचडी नहीं है, ये एफसीपीएस फेलोशिप का है, ये जो कि पूरी दुनिया में ये डिग्री मानी जाती है। आयरलैंड, लंदन, सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, ये डिग्री ऐसी है जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। आज यहाँ पर 182 फेलोज़ और मेंबर्स जो हैं उनको डिग्रियाँ दी गई हैं। अगर ये डॉक्टर्स मुखलिस काम करें और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उनको फैसिलिटीज़ दें तो इंशाअल्लाह ये बलूचिस्तान की तिब की तारीख़ में एक बहुत बड़ा एक ऐसा बाब होगा जिसे हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।